Hello everyone and welcome to the English course of Praso Learn Through Practice। और आज मैं इसमें आप लोगों को क्लास 10th के इंग्लिश का फर्स्ट क्लास का चैप्टर 1 समझाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है लेटर टू गॉड और लेटर टू गॉड। तो आपको ये नाम सुन करके काफ़ी अजीब लग रहा होगा, भगवान को पत्र कौन लिखता है, भगवान को पत्र कौन लिखता है। वैसे तो हम प्रेयर करते समय भगवान से प्रार्थना करते हैं और अपने सुख दुख की बातें भगवान से करते हैं, लेकिन लेटर लिख के कौन करता है। आजकल वैसे भी ईमेल और व्हाट्सएप वगैरह का ज़माना है, तो इसका इस्तेमाल कौन करता है। ये पहले की बात है, इसे जी.एल. फेंट्स ने लिखा है, एक अच्छे कवि और एक अच्छे लेखक हैं। और ये स्टोरी भगवान के प्रति विश्वास के बारे में है। चलो स्टार्ट करते हैं स्टोरी, और आपको काफ़ी आश्चर्य लगेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगेगा कि ये विश्वास, ऐसा विश्वास कि एक आदमी लेटर लिख के भगवान से अपनी बातों को रख रहा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है एक किसान की जिसका नाम है लेंचो। वो एक पहाड़ी पर रहता है और पूरे पहाड़ी पर एक अकेला ही घर है और आसपास कोई घर नहीं है, वहाँ सिर्फ लेंचो का घर है। उसके घर में उसकी पत्नी और उसके बच्चे हैं। और इस बार लेंचो ने बहुत मेहनत कर अपने खेत में मक्के की खेती लगाई है और मक्के की खेती बड़ा हो गया, उसमें फूल भी आ गया है। अब बस ज़रूरत है तो एक बारिश की। अब ये बारिश जो है, भले वो सावर के रूप में आ जाए या फिर अच्छे बारिश, यानी कि नॉर्मल बारिश चाहिए ही चाहिए थी इसके फसल को अच्छी तरीके से पकने के लिए। तो लेंचो को बस अब एक ही चीज़ का इंतज़ार था, वो था सिर्फ बारिश का। अब ये उस दिन की बात है, उस सुबह की बात है। सुबह लेंचो अपने घर से बाहर, अपने घर के बाहर बैठ करके उत्तर पूर्व की दिशा में देख रहा था और ये उम्मीद लगा रहा था कि आज अवश्य ही, एक प्रेडिक्ट कर रहा था, ठीक है, कि आज अवश्य ही, अनुमान लगा रहा था कि आज अवश्य ही बारिश होगा ही होगा और जो बादल हैं वो आएंगे ही आएंगे। और ये बात वो उसने अपनी पत्नी से कहा और उसने अपनी पत्नी से कहा और उसकी पत्नी ने कहा अवश्य भगवान ऐसा ही करेंगे। पूरा दिन बीत जाता है, शाम का समय होता है, उसकी पत्नी रात का भोजन बना रही होती है और उसका जो बड़ा लड़का है वो खेतों में काम कर रहा होता है, ठीक है। बड़े लड़के सब खेतों में काम कर रहे थे, छोटे बच्चे जो थे वो घर के आसपास ही खेल रहे थे। तभी लेंचो की पत्नी ने सभी को बुलाया कि खाना का समय हो गया, रात के खाने का समय हो गया, सभी आ जाओ। सभी जब अंदर जा ही रहे थे कि अचानक से बड़ी तेज़ी से बारिश होने लगी, बड़ी बड़ी बूंदों की बारिश होने लगी। जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, अनुमान लगाया था, वैसा ही हुआ। लेंचो खुशी से घर से बाहर निकला और खेतों के बीच गया और उस बारिश का आनंद अपने शरीर पर लेने लगा और अपने जो उसका कॉर्नफील्ड था उसमें से जो फूल निकल रहे थे उसको देख के काफ़ी प्रसन्नित हो रहा था कि आज ऐसा ही हो गया। और खुशी खुशी में वापस आकर सभी से बोला कि जो ये बड़ी बूंदें हैं, बारिश की जो ये बड़ी बूंदें हैं वो 10 पैसोस हैं, पैसोस, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ रुपए होता है तो वैसे ही ये पैसोस हैं। और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 पैसोस हैं। ये रिजेंबल करते हुए और सभी को बताया। मौसम काफ़ी सुहावना था, ताज़ा हवा चल रहा था और अचानक से ही क्या होता है, एक बुरा समय आ जाता है। काफ़ी तेज़ हवा बहने लगती है और साथ में ही ओले भी बरसने लगते हैं। इसे देखकर लेंचो थोड़ा उदास हो जाता है, मायूस हो जाता है और कहता है कि ये जो ओले हैं वो जल्द ही समाप्त हो जाए, नहीं तो बहुत भारी नुकसान होगा। लेकिन ये ओले समाप्त नहीं होते हैं। जैसे ओले आते हैं तो उसके बच्चे वो ओले इकट्ठा करने के लिए खेलने में लग जाते हैं, लेकिन लेंचो काफ़ी मायूस हो जाता है इसे देख करके। अब ओले इतने तेज़ी से गिरने लगते हैं कि पूरे वैले में सिर्फ ओले ही ओले बिछ जाते हैं। ओले के हर जगह ओले थे, घरों पे ओले बरस रहे थे, पेड़ों पर, हर जगह पूरे वैले में
और कुछ ही क्षण में लगातार 1 घंटे होने के बाद पूरा जो सरफेस था, वो धरती था, ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ पे सिर्फ नमक बिछा दिया गया हो, पूरा वाइट नज़र आ रहा था। इसे देख करके लेंचो ने अपने बेटों से कहा कि टिड्डी दल भी इससे ज़्यादा छोड़ जाता है, ये तो कुछ भी नहीं छोड़ा, पेड़ों पर एक पत्ता तक नहीं छोड़ा। कॉर्नफील्ड तो पूरा अच्छे तरीके से तहस नहस हो गया था। अब लेंचो काफ़ी मायूस हो गया और कहने लगा, इस साल भर हमें कोई फसल नहीं मिलेगी, अनाज नहीं मिलेगा, साल भर हम भूखे ही रहेंगे। वो काफ़ी चिंतित हो गया और रात का समय था। अब पूरी रात बस वो यही सोचता रहा कि वो किस तरीके से इससे उभरेगा। फिर उसे भगवान के प्रति जो आशा थी उसे नहीं छोड़ा उसने। वो भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता था। उसने अपने पत्नी से कहा कि भगवान किसी को भूखे नहीं रहने देते हैं, और इसी उम्मीद में उसने कहा हमारे साथ भी बहुत अच्छा होगा। अगली सुबह हुई। अगली सुबह होते ही एक और बात थी लेंचो में कि लेंचो एक बैल की तरह काम करता तो था ही, लेकिन साथ के साथ बैल की तरह काम करने का तात्पर्य ये है कि वो काफ़ी मेहनती था, खेतों में बहुत अच्छे तरीके से काम करता था, ज़्यादा काम करता था, लेकिन साथ के साथ उसे लिखना और पढ़ना आता था। अगले सुबह ही वो उठने के बाद करता क्या है, एक पेपर और इंक लेता है और भगवान को पत्र लिखता है। और भगवान को पत्र में क्या लिखता है कि भगवान, अगर आपने इस बार मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा पूरा परिवार इस पूरे साल भूखे ही रहेंगे। इस पूरे साल भूखे रहेंगे, हमें कोई अनाज नहीं मिलेगा। इसलिए कृपया करके आप 100 पैसों भेज दीजिए, जिससे कि मैं अपनी फसल भी तैयार कर सकूं और पूरे साल भर अपने घर मतलब परिवार का पालन पोषण भी कर सकूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि किस प्रकार से जो ओले हैं, ओले ने क्या कर डाला है। और उसके बाद अपना नाम लिख करके वो खुद ही उस लेटर को ले करके शहर जाता है और वहाँ पे पोस्ट ऑफिस पे एनवलप लेता है, एनवलप से में उस लेटर को डालता है। उसके बाद स्टैंप लेता है, स्टैंप लगा करके मेल बॉक्स में डाल देता है और चला आता है वहाँ से। उसके बाद एक पोस्टमैन, जो कि जिसका काम होता है पत्र को हर घर पे बांटना, वो पत्र को लेकर आता है, निकालता है और उस पत्र को लेकर के अपने मैनेजर के पास जाता है और मुस्कुराते हुए जाता है और कहता है मैनेजर से, अपने पूरे करियर में मैंने ऐसा एड्रेस आज तक नहीं देखा। उसके बाद मैनेजर उसको देखता है। मैनेजर काफ़ी शांत स्वभाव का रहता है और अच्छा इंसान रहता है। वो भी उस पते को देखकर काफ़ी हंसने लगता है और हंसते हंसते ही अचानक से वो एक शांत हो जाता है और शांत होने के बाद उस लेटर को पकड़ करके डेस्क पे थपथपाते हुए कहता है, कितना ज़्यादा विश्वास है भगवान के लिए इसमें, काश मेरे पास भी इतना ज़्यादा विश्वास होता, मुझे भी इतना विश्वास होता भगवान पर। और कहते हुए कहते हैं कि हमें इसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए ताकि इसका जो विश्वास है भगवान के प्रति वो बना रहे। और उसके बाद वो सोचता है कि इसे खोल के क्यों ना पढ़ा जाए और इसका उत्तर दिया जाए। ठीक है, वो खोलता है, उसे लगता है कि बस इसका जवाब पेन और पेपर और इंक से दिया जा सकता है। लेकिन जब वो लेटर को खोलता है उसके बाद वो सरप्राइज हो जाता है। उसमें मनी डिमांड था, वो भी 100 पैसों का। फिर भी वो मैनेजर हार नहीं मानता अपने सभी एम्प्लॉई से और ख़ुद भी अपना सैलरी का कुछ पार्ट उसमें मतलब चैरिटी के फॉर्म में जमा करता है और उसके बाद उस लेटर में डाल के, एनवलप में डाल के उसको देने की सोचता है। लेकिन जितना उसने डिमांड किया था उससे ज़्यादा था, लेकिन उतना नहीं था जितना उसने डिमांड किया था। तो ये सभी लेटर में मतलब एनवलप में रख करके और सीधे वहाँ एक सिग्नेचर करते हैं, गॉड, फ्रॉम गॉड। ठीक है, वो करके लेटर बॉक्स में रख देते हैं। अगले सुबह लेंचो बहुत ही जल्द आ जाता है और काउंटर पे जाके पूछता है, क्या मेरे नाम का कोई पत्र आया है?
तो पोस्टमैन वो पहले से तैयार था वो पत्र देने के लिए, वो पत्र देता है, वो निकालता है, वो एनवलप खोल कर निकालता है पैसा, और सब उसके एक्सप्रेशंस को देखना चाहते थे, लेकिन कोई एक्सप्रेशन उसके ऊपर, लेंचो के ऊपर नहीं था, क्योंकि उसे विश्वास था कि भगवान से जो उसने आग्रह किया, जो रिक्वेस्ट किया है, वो उसको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए कोई ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं था। वो निकाला पैसा और गिनना स्टार्ट कर देता है। उसमें सिर्फ 70 पैसा होता है। उसे देखकर वो घबरा जाता है, थोड़ा क्रोधित होता है, और काउंटर पे जाकर के पेन और पेपर मांगता है, इंक और पेपर मांगता है, और उसमें लिखता है कि भगवान, कि आपने मुझे पूरे पैसे नहीं भेजे हैं, 70 पैसे भेजे हैं, बाकी पैसे भी आप मुझे जल्द ही जल्द भेज दें। मुझे पता है आपसे कोई गलती नहीं हुई होगी, आपने पैसे भेजे होंगे, लेकिन मुझे बाकी पैसों की भी ज़रूरत होगी है। आपने पैसे भेजे होंगे, और यहाँ पर इस बार जो आप मुझे पैसे भेजेंगे वो मेल के द्वारा नहीं, मत भेजिएगा, क्योंकि यहाँ के जो एम्प्लॉई हैं वो सबके सब क्रूक है, यानी कि ठग है। तो ये वो लिख करके चला जाता है। और तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे विश्वास कितना ज़्यादा है। लेंचो को भगवान पे इतना ज़्यादा विश्वास था कि उसने लेटर लिखा, और यहाँ पर एम्प्लॉई यानी पोस्ट मास्टर और उसके एम्प्लॉई की भी दिलों को देखिए, जो उन्होंने उसकी मदद किया, भगवान के रूप में ही मदद किया। स्टूडेंट्स ये रहा स्टोरी अ लेटर टू गॉड। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नीचे बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फिर एक्सट्रैक्ट्स हैं, ठीक है। इन सभी को प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व कीजिए, और उसके बाद और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर में पूछे जा चुके हैं, उसकी भी प्रैक्टिस आप कीजिए, इससे कि आपको इस चैप्टर को अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। खास करके आप जितने भी क्वेश्चंस हैं उसे आप खुद से ही अपने वर्ड्स में लिखिए। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन कीप स्टडिंग।